Good morning, students. Today we are going to start 12th class Political Science, Chapter 1st, Challenge of National Building, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। तो जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 14 और 15 अगस्त 1947 को एक स्पीच दिया गया था जिसका टाइटल था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। इसमें उन्होंने भारत का भविष्य कैसा होगा उसके बारे में चर्चाएं की हैं। अब हम बात करते हैं 3 चैलेंज। जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय ऐसे नहीं था कि हमारे सामने कोई समस्या नहीं थी, तो हमारे सामने जो मुख्य जो समस्याएं थी वो 3 समस्याएं थी। पहली समस्या थी टू शेप अ यूनाइटेड नेशन, एक यूनाइटेड नेशन के रूप में भारत को एक शेप करना या उसको बनाना। इसका मतलब था कि भारत में विभिन्न भाषाओं के लोग, विभिन्न धर्मों के लोग और डिफरेंट मतलब व्यूज़ को, आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग रहते थे। तो देश को एकता के सूत्र में बांधना ये सबसे बड़ी चुनौती थी उस समय। तो पहली जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो एक ऐसे देश को बनाने की थी, एक देश को एकता के सूत्र में बांधने की थी जिसमें सारी विविधताओं को क्या है एक साथ मिलाया जा सके, समावेश किया जा सके। क्योंकि हमारे देश में विभिन्न बोलियों को बोलने वाले, अलग अलग संस्कृतियों को मानने वाले, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे। और इसमें जो परेशानी सबसे बड़ी मानी जा रही थी कि जब देश का बंटवारा किया गया उस समय हमने देखा विभाजन के कारण उत्पन्न हुई समस्याओं को। इसलिए जो पहली समस्या मानी गई वो थी टू शेप अ यूनाइटेड नेशन, अर्थात एक देश को एकता के सूत्र में बांधने की चुनौती थी। दूसरी चुनौती थी टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी और टू सस्टेन डेमोक्रेसी। दूसरी चुनौती थी कि देश में लोकतंत्र को कायम रखना या बरकरार रखना या लोकतंत्र को स्थापित करना। क्योंकि इससे पहले जितने भी देश डेमोक्रेटिक हुए वो अपने आप को ज़्यादा दिनों तक सस्टेन नहीं रख पाए। वहाँ पर डेमोक्रेसी आई लेकिन किन्हीं कारणों फिर से क्या हुआ, वहाँ पर तख्ता पलट की घटनाएं हुई, वहाँ पर फिर से नॉन डेमोक्रेसी स्टेब्लिश हुई। तो इसलिए दूसरी जो चुनौती थी वो क्या थी, टू स्टेब्लिश डेमोक्रेसी और टू सस्टेन डेमोक्रेसी। तो भारत के सामने जो दूसरी जो चुनौती थी उस समय आज़ादी के टाइम पर, आज़ादी के बाद, वो क्या थी, लोकतंत्र को कायम करने की चुनौती थी। जैसा कि हम जानते हैं भारत के संविधान में लोगों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, हर नागरिकों को मतदान के अधिकार दिए गए हैं तथा हमने संसदीय शासन पर आधारित रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को हमने अडॉप्ट किया है। लेकिन इसको सुनिश्चित करना ये काफ़ी बड़ी चुनौती थी। और तीसरी चुनौती थी लोक कल्याण की चुनौती, टू इंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ द इंटायर सोसाइटी एंड नॉट ओनली सम सेक्शंस। तो तीसरी चुनौती थी कि सबका भला हो, सबका विकास हो। तो तीसरी चुनौती का संबंध था विकास की चुनौती से था, अर्थात समूचे समाज का भला हो, न कि किसी एक तबके विशेष का भला हो। इसमें खासकर जैसे कि समानता का बर्ताव किया जाए, सामाजिक रूप से वंचित जो तबके थे, धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदाय थे, उनको विशेष सुरक्षा दी जाए। तो इस तरह की चुनौती थी, वो थी आपकी विकास की तथा लोक कल्याण की चुनौती। क्योंकि उस समय हमारा देश कैसा था, काफ़ी गरीब था, ज़्यादा डेवलप नहीं था, और इसके साथ साथ लोगों का कल्याण करना और समानता का बर्ताव करना। अब आगे आते हैं पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, ये हेडिंग का नाम है। इसमें हम पढ़ेंगे कि टू नेशन थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे मेनली इसमें हम। तो 14 और 15 अगस्त को 2 नेशंस जो थे भर करके सामने आए। और इसमें जो था पार्टीशन के टाइम पर जो ब्रिटिश इंडिया था वो 2 पार्ट्स में बट गया, एक इंडिया और दूसरा पाकिस्तान। इसके जो डिवीज़न का जो बेस था वो था रिलीजन, धर्म, अर्थात वे लोग जो मुस्लिम धर्म को मानते हैं वो उनके लिए देश बनाया गया पाकिस्तान, और जो नॉन मुस्लिम थे उनके लिए बनाया गया इंडिया या भारत। इसके संबंध में एक थ्योरी आती है टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी जो थी मुस्लिम लीग के द्वारा दी गई, और इसके हिसाब से था कि भारत किसी भी एक समुदाय विशेष का, एक धर्म विशेष का देश नहीं है, बल्कि इसमें क्या है, 2 जो धर्मों को मानने वाले लोग हैं मेनली, उसमें ये बताया गया, एक हिंदू और दूसरा मुस्लिम। तो उसके हिसाब से जब 2 लोगों का देश है तो इसका जो बंटवारा है 2 हिस्सों में किया जाना चाहिए।
इस थ्योरी का अपोज किया था कांग्रेस पार्टी ने। अब करते हैं प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। हालांकि कांग्रेस पार्टी का विरोध किया, लेकिन फिर भी जो था ये बात नहीं टली। मोहम्मद अली जिन्ना और उसके प्रयासों से राष्ट्र का जो बंटवारा था वो 2 पार्ट्स में हुआ। इस बंटवारे के दौरान लोगों को बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स थी वो फेस करने के लिए आई। तो आपकी बोर्ड एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो थी वो फेस करनी पड़ी पार्टीशन की जो प्रोसेस थी इसके दौरान लोगों को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो बहुत सारी समस्याएं आपने देखी होंगी, जैसे आपने गदर मूवी में देखा है, इसमें काफ़ी अच्छे से बताया हुआ है कि पार्टीशन के दौरान क्या हुआ था लोगों के साथ। यहाँ से लोगों का कत्लेआम किया गया, पाकिस्तान भेजा गया, पाकिस्तान से कत्लेआम करके ट्रेनों में भर भर करके लोगों की लाशों में इंडिया भेजा गया। तो फिर भी हम देखते हैं कि इस प्रोसेस की जो मेन जो समस्याएं थी, इस प्रोसेस में कौन कौन समस्याएं लोगों के सामने आई पार्टीशन की प्रॉब्लम है इसमें। तो मतलब पार्टीशन करने से पहले या पार्टीशन को डिसाइड किया गया उस समय, पार्टीशन के टाइम पर या पार्टीशन डिसाइड करने से पहले कौन कौन समस्या सामने आई। तो पहला था देयर वाज नो सिंगल बेल्ट इन मुस्लिम मेजोरिटी एरिया इन ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया का मतलब जिस समय देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले उसको ब्रिटिश इंडिया कहते हैं। तो ब्रिटिश इंडिया में ऐसा कोई भी एक सिंगल बेल्ट नहीं था जहाँ पर कोई मुस्लिम मेजोरिटी का एरिया हो। तो पहली समस्या थी भाई इनको अलग करना है तो किस एरिया को अलग करें, किस एरिया को पाकिस्तान बनाएं या किस एरिया को दूसरा देश या मुसलमानों को बांटें। इसमें मुस्लिम मेजोरिटी के 2 एरियाज चिन्हित किए गए, मार्क किए गए। पहला तो था वेस्ट में जो आज का पाकिस्तान है, और एक था ईस्टर्न पार्ट जो आज बांग्लादेश कहलाता है। अब इन दोनों को मिलाना ये पॉसिबल नहीं था। तो सबसे बड़ी समस्या थी कि जो दूसरा देश है वो किस तरह से बनाएं कि जोग्राफिकली जो मुस्लिम मेजोरिटी पार्ट्स थे वो काफ़ी दूर दूर थे। दूसरी समस्या आई वो थी ऑल मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज डिड नॉट वांट टू बी इन पाकिस्तान। और जो सारे जो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज थे, कुछ तो होंगे, लेकिन कुछ ऐसे थे या सभी जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया थे वो नहीं चाहते थे पाकिस्तान के साथ मिलना, वो भारत में ही रहना चाहते थे। इनमें एक नाम सामने आता है, खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जिनको सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। वो इस थ्योरी के खिलाफ थे कि देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए। तो ये चाहते, अब्दुल गफ्फार खान चाहते देश का बंटवारा ना हो। 2 ऑफ द मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, पंजाब एंड बंगाल, हैड वेरी लार्ज एरियाज। तो 2 मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज जो ब्रिटिश इंडिया में थे, एक पंजाब था, दूसरा बंगाल था, जहाँ पर क्या था, वेरी लार्ज एरियाज वियर नॉन मुस्लिम वर मेजोरिटी, जहाँ पर नॉन मुस्लिम जो लोग थे मेजोरिटी में रहते थे। कहाँ पर, पंजाब में और बंगाल में। पंजाब का बंटवारा किया गया, पंजाब में एक पंजाब जो था, पंजाब का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से में गया, कुछ हिस्सा इंडिया के हिस्से में आया था। इसमें जो था, ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल डिड नॉट नो ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस वेदर दे वर इन इंडिया और इन पाकिस्तान। और यहाँ पर एक समस्या इसी से जुड़ी हुई है कि जो लोग पंजाब में थे या बंगाल थे, मतलब बाउंड्री एरिया में या बॉर्डर एरिया पर थे, उनको नहीं पता था कि हम पाकिस्तान में जाएंगे या इंडिया में रहेंगे। यहाँ तक कि जिस दिन ये डिसाइड होना था इंडिपेंडेंस के दिन, भी लोगों को नहीं पता था कि वो पाकिस्तान में रहेंगे या इंडिया में रहेंगे। इस समस्या थी। और इसकी लास्ट की समस्या है प्रॉब्लम्स ऑफ माइनॉरिटीज़, अल्पसंख्यकों की समस्या है। चलो देश का बंटवारा कर दिया, लेकिन दोनों ही साइड बॉर्डर पर लाखों की संख्या में हिंदू थे और सिख थे, जो कहाँ पर थे, पाकिस्तान में। इसी तरह से हिंदुस्तान में भी पंजाब और बंगाल के क्षेत्र में जो मुस्लिम जो लोग थे वो इंडिया में रह रहे थे। अब इन लोगों को कैसे अकोमोडेट किया जाए, ये सबसे बड़ी समस्या थी। क्योंकि जो थे रॉयट्स भड़क उठे थे, दंगे भड़क उठे थे। जो पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू थे या नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ थी पाकिस्तान में, उनके साथ अत्याचार किए गए थे। उनको जबरन जो था मारना, पीटना, घरों से निकालना, उनकी संपत्ति जब्त करना, उनकी बहू बेटियों के साथ गलत बर्ताव करना, ये सारी जो बातें थी वहाँ पर घटित हो रही थी। इसी तरह से इंडिया में भी इसी तरह की घटना को जो अंजाम दिया गया। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।